हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 9 कह लीजिए या यूनिट 9 कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, इसको पढ़ेंगे। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस करता है 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस एरियाज पे, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तीनों होंगे। तो देखिए, ये है फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंशियल डिसीजन बोला जाता है। ये हैं 3, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। किसी भी बिजनेस को फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए 3 मेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, नंबर 2 फाइनेंस से रिलेटेड, नंबर 3 डिविडेंड से रिलेटेड। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब वित्तीय निर्णय। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय। एक बिजनेस को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कितना, लॉन्ग रन में कितना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में कितना, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में कितना, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज़ कंसर्न विद हाउ फर्म्स वैल्यूएबल फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स अलग होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स पढ़ेंगे हम, लॉन्ग टर्म एसेट्स पढ़ेंगे। दोनों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा लगाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। किसी भी बिजनेस को बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है वो, ध्यान से देखिए। जैसे फिक्स एसेट का एग्जांपल दे रहा है कि लैंड में कितना, बिल्डिंग्स में कितना, फैक्ट्री में कितना, फर्नीचर में, इक्विपमेंट में, सब चीज़ें ध्यान में देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं 2 तरह के, बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1 लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 6 मंथ से 1 ईयर कह सकते हैं आप, ठीक है। 6 मंथ टू 1 ईयर, इतने समय के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही हुई। और जब आपको मोर देन 1 ईयर करना है, मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या और मोर देन डैट कह सकते हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कही जाती है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई नई मशीन खरीदना, एक नई ब्रांच खोलना, कोई एसेट खरीदना, ठीक है, प्लांट खरीदना, ये सब इसमें आता है। लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बार पैसा लगाएंगे, लंबे समय तक जिसका बेनिफिट लेंगे, उसे लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोला जाता है, इसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी हम कहते हैं, रिलेटेड टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। जो आपके बिजनेस के रोज के खर्चे होते हैं, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, लेवल ऑफ कैश इन हैंड, आप कैश इन हैंड कितना रखते हैं अपने पास, स्टॉक कितना रखते हैं, इस तरह इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है, ठीक है। तो एक इस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बिजनेस को जरूर लेने पड़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, या इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोला जाता है। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को या कैपिटल बजटिंग को, कि आप शॉर्ट टर्म में कितना लगाएं, आप लॉन्ग टर्म में कितना लगाएं। देखिए कौन से फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में कितना कैश आता है या जाता है, रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिलती है आपको, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि क्या इन्वॉल्वड है। पढ़ते हैं तीनों के बारे में। नंबर 1 कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस शुड बी कंसिडर बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अभी हम पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर है, इसे CFS बोला जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश कितना इनफ्लो हो रहा है और कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, इसके बारे में डिसीजन कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसको बोला जाता है। जब इस चैप्टर को न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे तब ध्यान से देखेंगे। फिलहाल वो कह रहा है कि कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो बिजनेस को कंसिडर करता है बिजनेस मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अपने कैपिटल बजट से डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। सम प्रोजेक्ट विल टेक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट इनफ्लो ऑफ कैश, कुछ शॉर्ट भी लेंगे, कुछ लॉन्ग भी लेंगे। तो ये हमें जरूर देखना पड़ता है अपना पैसा लगाने से पहले कि हमारा कैश फ्लो किस तरह से है प्रोजेक्ट का। नंबर 2 पे कह रहा है
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिलेगा, इसे शॉर्टकट में RR भी बोला जाता है, रेट ऑफ रिटर्न। वाइल सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 10% है नंबर 1, या 15% है, या नंबर 3 20% है, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए जो मार्केट से ज़्यादा हो। मान लो आप बैंक में आप 1 लाख रुपीज़ मान लीजिए आप बैंक में लगा रहे हैं और FD पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, FD पे मिल रहा है आपको 10%, तो कम से कम इससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट 15 मिलना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप आगे डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, तो बैंक में डाल देंगे। इफ़ 2 प्रोजेक्ट्स हैविंग 10% रिटर्न एंड 15% रिटर्न विद ऑलमोस्ट इक्वल रिस्क नॉर्मली द सेकेंड वन मे बी सिलेक्टेड। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिस पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, रिस्क भी कम है, तो ये वाला आप ज़्यादा ऑप्शन करेंगे। जब बहुत बढ़िया तो 3rd भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से तो ज़्यादा ही लेंगे आप। नंबर 3rd पे कह रहा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है ये भी देखना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें देखकर हमें देखना पड़ता है कि क्या क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का, हमें कितना फिक्स एसेट में लगाना है, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कैश फ्लो कैसा है प्रोजेक्ट का, ये सब बातें देखते हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, हमें लेना पड़ता है। तो ये का फर्स्ट फंक्शन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो ये तीनों फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैंने इन्वेस्टिंग डिसीजन पे तो हमने ये वीडियो पढ़ी है, फाइनेंसिंग पे और डिविडेंड डिसीजन पे मैंने सेपरेट दोनों वीडियो अलग अलग बनाई हैं, आप उनको भी जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड में शेयर जरूर करें। और मैंने अकाउंट्स में भी बच्चों बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बना रखी हैं, एडमिशन तक हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखी आप वो भी जरूर देखें। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी 8-9 लगभग चैप्टर अकाउंट्स में और लगभग 2-3 यूनिट बिजनेस स्टडी में बना चुका हूँ, तो उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।